सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठ। 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक है शेमुषी द्वितीय भागः। उस शेमुषी द्वितीय भागः का द्वितीय पाठः अस्ति बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धिः बुद्धि, बलवती अधिक बलशाली, अधिक बल से युक्त, सदा हमेशा होती है। बुद्धि सदा अधिक बलशाली होती है। हम कहते हैं कि यदि शरीर पुष्ट है तो बहुत अच्छा, परंतु यदि मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं आप तो और भी अच्छी स्थितियां, और भी सरलता से आप अपने जीवन को राह दे पाते हैं, अच्छे मार्ग पर प्रशस्त कर पाते हैं। अतः बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है। बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि हमेशा अधिक बलशाली होती है। आइए थोड़ा सा पाठ संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इस कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। शुक सप्तति नामक एक कथा ग्रंथ है, वहाँ से इसका संपादन किया गया है। और इस पाठ के आधार पर हमें यह जानकारी मिलती है कि हम किस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समस्याओं से दूर हो सकते हैं, समस्याओं से पार पा सकते हैं। तो आइए पाठ का करते हैं प्रारंभ। अस्ति देउल आख्यो ग्रामः। अस्ति क्योंकि ये अस्ति पद वाक्य के प्रारंभ में आया है, अतः जो अस्ति पद है वो था का प्रतीक हो जाता है, भूतकाल का द्योतक हो जाता है। परंतु ये अस्ति कब भूतकाल को बताता है, कब भूतकाल का द्योतक हो जाता है? जब वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अस्ति वाक्य के प्रारंभ में है, अतः यहाँ पर हम करेंगे अस्ति अर्थात था। देउल आख्यः नामक, ग्रामः गांव, एक देउल नामक गांव था। तत्र वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र वसति स्म, रहता था, निवास करता था। वहाँ देउल नामक गांव में राजसिंह नामक राजपुत्र निवास करता था। एकदा एक बार, केन अपि किसी के द्वारा भी, यहाँ पर यदि सामान्य करें एक बार, किसी भी आवश्यक कार्य से, महत्वपूर्ण कार्य से, एक बार किसी महत्वपूर्ण कार्य से, तस्य उसकी किसकी? राजसिंह की, उसकी भार्या, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम है बुद्धिमती। तो उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता। उपेता का अर्थ होता है के साथ। उपेता का अर्थ होता है के साथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब कितने पुत्रों के साथ? पुत्रद्वय, दो पुत्रों के साथ। पितुर्गृहम, यदि हम संधि विच्छेद करें तो पितुः गृहम, पिता के घर को, प्रति की ओर, चल दी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने, मार्गे रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, घने वन में, सा उसने, यहाँ पर सा किसके लिए प्रयोग किया गया है? बुद्धिमती के लिए। तो सा वह, उसने, एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को, ददर्श देखा। ददर्श का पर्याय हो जाएगा अपश्यत। तो एक बाघ को देखा। सा
व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। जगाद, आइए देखते हैं इस वाक्य को। सा, वह, व्याघ्रम, व्याघ्र को, बाघ को, आगच्छन्तम, आते हुए को, उसने आते हुए बाघ को देख करके, धार्ष्ट्यात्, धार्ष्ट्यात् का अर्थ हो जाएगा बहुत ही ढिठाई से, ढिठाई मतलब बहुत ही प्रबलतापूर्वक, अपने आप को धैर्य बंधाते हुए, हिम्मत से, धार्ष्ट्यात् अर्थात हिम्मत से, पुत्रौ, दोनों पुत्रों को, चपेटया, एक थप्पड़ से, चपेटया चपेट से, प्रहृत्य, मार करके, जगाद, बोली, वह आते हुए बाघ को देख करके। अब बाघ कहाँ था, क्योंकि वो घने जंगल से गुजर रही थी, तो वहाँ पर उसने बाघ को देखा, तो उसने आते हुए बाघ को देख करके बहुत हिम्मत करके, हिम्मत से पुत्रों को, अपने दोनों पुत्रों को चपेट मार करके बोली, कथम, कैसे, एकम, एकशः, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, कथम, एक, एकशो, एकशो है यहाँ पर, एकशः हो जाएगा, कैसे, एक एक करके, एक एक करके, कैसे, एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, कलहम, झगड़ा, कुरुथः, तुम दोनों करते हो, क्यों, कथम, क्यों भी हो सकता है, कैसे भी, क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ा तुम दोनों करते हो। तो इसका तात्पर्य है कि इस बाघ को मैं खाऊंगा, इस बाघ को मैं खाऊंगा, ऐसा करके तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो, करते हो। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम, अयम, यह, अब अयम प्रयोग किया गया है बाघ के लिए, यह एकम, एकः, अयम एकः, यह एक है, तावत्, तो, विभज्य, बांट करके, भुज्यताम, खा लो। भाई ये एक ही है, उन्होंने, माता ने अपने पुत्रों को कहा कि ये एक ही है, इसीलिए बांट करके, विभज्य, बांट करके, भुज्यताम, खा लीजिए, खा लो। पश्चात, इसके बाद, अन्यः द्वितीयः, कश्चित, कश्चित कोई, दूसरा, अन्यः दूसरा, द्वितीयः अगला, इसके बाद कोई अन्य दूसरा, लक्ष्यते, ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा। यह एक ही है तो बांट करके खा लो, इसके बाद कोई दूसरा, अन्यः द्वितीयः, कोई दूसरा, लक्ष्यते, ढूंढ करके खाया जाएगा, ढूंढा जाएगा। इस प्रकार से वो माता अपने पुत्रों को कहती हैं। अब आगे, इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्रमारी, देखो व्याघ्रमारी क्या होता है, बाघों को मारने वाली, व्याघ्रमारी जो बाघों को मार करके खा जाती है, बाघों को मार डालती है। काचित, कोई, इयम, यह, इति, ऐसा, ऐसा सुन करके, कोई बाघों को मारने वाली, इयम, यह है, इति, ऐसा, मत्वा, मान करके, व्याघ्रः, बाघ, भयाकुल चित्तः, भयभीत चित्त वाला, नष्टः, वहां से भाग गया। अब बाघ ने जब ये बात सुनी तो वो, उसने क्या किया, व्याघ्र मारी, उसने ऐसा माना कि ये कोई बाघों को मारने वाली है, कोई बाघों को मारने वाली यह है,
इति मत्वा ऐसा मान करके व्याघ्रः बाघ भयाकुल चित्तः भयभीत मन वाला नष्टः वहाँ से भाग गया। जब बाघ ने ये सुना, ऐसा सुना, तो उसने ऐसा माना कि यह कोई बाघों को मारने वाली है। ऐसा मान करके बाघ भयभीत चित्त वाला वहाँ से भाग गया। कहाँ से? उसके सामने से, उस स्त्री के सामने से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे श्लोक है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके, अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विशेष ध्यान देने युक्त बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी सामान्य रूप से भी यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा। निज बुद्ध्या, निज अपनी, बुद्ध्या बुद्धि से, विमुक्ता मुक्त हो गई, सा वह कौन? वो बुद्धिमती। अपनी बुद्धि से वह मुक्त हो गई। किससे मुक्त हो गई? भयात, डर से, भय से, व्याघ्रस्य, बाघ के डर से वह मुक्त हो गई। निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, भामिनी, वह सुंदर स्त्री, वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हो गई। अन्योऽपि, दूसरे भी, अन्यः अपि, दूसरा भी, बुद्धिमान, कोई बुद्धिमान, दूसरा बुद्धिमान भी, लोके, संसार में, मुच्यते, मुक्त हो जाता है, महतो भयात, महान डर से, महान डर से दूसरे भी, दूसरा बुद्धिमान भी, अन्य बुद्धिमान लोग भी इस संसार में महान भय से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि यदि हम भी अपना कार्य बुद्धि से युक्त होकर करें तो हम भी बड़े से बड़े डर को जीत सकते हैं और हर कार्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ की जा रही है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल, भयाकुलम, भय से व्याकुल, व्याघ्रम, बाघ को, दृष्ट्वा, देख करके, कश्चित, कोई, धूर्तः शृगालः, धूर्त, कपटी, शृगालः, सियार, हसन, हंसते हुए, आह, बोला। भयभीत बाघ को देख करके कोई धूर्त शृगाल, कोई धूर्त सियार हंसता हुआ बोला, भवान, आप, कुतः, कहाँ से, भयात, भय से, भयात, भय से, पलायितः, पलायन करके आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। सामान्य सी बात को यदि हम सामान्य शब्दावली में यदि हम इस पद को जानने का प्रयास करें तो आप कहाँ से भाग कर आ रहे हैं? तो धूर्त शृगाल ने हंसते हुए ये बाघ से पूछा। अब इस पर बाघ क्या उत्तर देते हैं, आइए देखते हैं। व्याघ्रः, बाघ, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, तुम जाओ सियार, त्वम अपि, तुम भी, कश्चित, क्षमा चाहूँगा, किंचित, किसी, गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त प्रदेश को चले जाओ। तुम जाओ हे सियार, तुम चले जाओ, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश को, किसी गोपनीय स्थान को चले जाओ। यतो, यतः, यतः अर्थात क्योंकि, व्याघ्रमारी, बाघों को मारने वाली, इति, ऐसा, या, जो, शास्त्रे, शास्त्रों में, श्रूयते, सुनी जाती है, तया, उसके द्वारा, अहम,
मैं हन्तुम मारने के लिए आरब्धः आरंभ कर दिया गया हूँ, उसके द्वारा मुझे मारना शुरू कर दिया गया है। कि जो व्याघ्रमारी, जो बाघों को मारने वाली शास्त्रों में सुनी जाती है, उसके द्वारा मुझे मारना प्रारंभ कर दिया गया है। परंतु गृहीत कर जीवितः, गृहीत कर जीवितः, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। गृहीत कर होता है हथेली पर जान रख कर होता है हाथ, गृहीत धारण करके, रख करके, जीवन को हाथ पे रख करके, अपनी जान बचा करके, जीवितः जीवित, नष्टः भाग आया, शीघ्रम जल्दी ही, तत् अग्रतः, तत् अग्रतः उसके सामने से, किसके सामने से? उस व्याघ्रमारी के सामने से। यहाँ पर व्याघ्रमारी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बाघ कह रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ व्याघ्रमारी। ठीक है, तो उस व्याघ्रमारी के आगे से मैं अपनी जान बचा करके जीवित वहाँ से भाग आया हूँ। इस प्रकार से बाघ ने उत्तर दिया। अग्रिम भाग इस पाठ का अग्रिम वीडियो के माध्यम से। अतः शुभकामनाएं, सर्वेभ्यो नमो नमः।